students, I'm Kanika from Sri Sai Coaching Center, Dwarka. I'm your economics teacher. Today, we are going to learn about monetary policy. So, our today's topic is monetary policy. It is a policy which is regulated by RBI. RBI is the Central Bank of India. Monetary policy's objectives are to control money supply in the market, to maintain price stability in the market, and to achieve the economic growth. Monetary Policy Committee is led by the Governor of RBI. Monetary Policy Committee like MPC led by the Governor of RBI, and this policy can be announced at least 4 times a year after the meeting of MPC. मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है जो आरबीआई रेगुलेट करती है. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड आरबीआई गवर्नर करते हैं और ये पॉलिसी साल में कम से कम 4 बार अनाउंस की जा सकती है और आरबीआई करती है आफ्टर द मीटिंग ऑफ एमपीसी. आफ्टर दिस मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई 2 इंस्ट्रूमेंट से रेगुलेट करती है. One is quantitative and the second is qualitative. The first one is quantitative. क्वांटिटेटिव का मेन फोकस होता है मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करना और क्वालिटेटिव का मेन फोकस होता है क्रेडिट कंट्रोल करना, द फ्लो ऑफ क्रेडिट को मार्केट में कंट्रोल करना. तो पहले हम क्वांटिटेटिव देखेंगे. क्वांटिटेटिव में फर्स्ट है रेपो रेट. रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को मनी लैंड करता है for the short term of period. Repo rate is the rate at which RBI lends money to commercial banks for the short term period. The second is bank rate. बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को मनी लैंड करता है बट फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड. So the bank rate is the rate at which RBI lends money to the commercial banks for the long term period. After that reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स का सरप्लस हो जाता है तो वो रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई के पास अपना सरप्लस डिपॉजिट कर सकते हैं. ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई. उसके बाद आता है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो होता है बिटवीन द कैश रिजर्व्स विद आरबीआई and total deposits of the banks. Commercial banks have to maintain a minimum fund with the RBI. उसके बाद आता है SLR. SLR is statutory liquidity ratio. It is the ratio between liquid assets and the total deposits of the bank. Liquid assets में हम क्या इंक्लूड करते हैं? लिक्विड एसेट बेसिकली वो होते हैं जिन्हें हम बहुत इमीडिएटली बहुत शॉर्ट टर्म में कैश में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिनकी एबिलिटी होती है कि वो कैश में एक्सचेंज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल करेंसी इटसेल्फ, करेंसी इन द सेंस कि डॉलर को हमने रुपी में कन्वर्ट कर लिया. करेंसी, कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज. The last one quantitative instrument is open market operations. In open market operation, RBI sell or purchase the securities in the open market. During inflation,
RBI sells the securities and during deflation RBI purchase the securities. After that क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मेन फोकस होता है क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना मार्केट में. इसका फर्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट एक डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यू ग्रांटेड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफर्ड फॉर लोन. कि कमर्शियल बैंक्स को कितना लोन देना ग्रांटेड है और कितना वो लोन ऑफर कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट. सेकेंड इज क्रेडिट राशनिंग इज कि आरबीआई ने कुछ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कुछ क्वार्टर्स को फिक्स किया हुआ है और कमर्शियल बैंक्स जो हैं इन क्वार्टर्स की लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकता लोन ऑफर करने में. द लास्ट वन इज मोरल सुएशन इज in this commercial banks have to follow the advices and the directives of the RBI in क्रेडिट क्रिएशन. कि क्रेडिट क्रिएशंस में जो आरबीआई उन्हें एडवाइसेस करती है, उनके लिए जो डायरेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं, उन्हें कमर्शियल बैंक्स फॉलो करें ताकि जो हमारे ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, ये हम फुलफिल कर सकें. सो इन्फ्लेशन के दौरान क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इन्फ्लेशन हो, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो या फिर फ्लो ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो तो आरबीआई इन रेट्स को रेज कर देता है, इंक्रीज कर देता है ताकि वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कम कर सके. एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन आरबीआई इन रेट्स को डिक्रीज कर देता है ताकि मार्केट से डिफ्लेशन को कर्ब किया जा सके. सो दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी which is regulated by RBI and its objectives are control the money supply, price stability and economic growth. Monetary Policy Committee which is led by RBI Governor. It can be announced at least 4 times a year by the RBI after the meeting of MPC. So RBI regulates the monetary policy by 2 instruments. One is quantitative and second is qualitative. Under quantitative there are different rates like repo rate, bank rate, reverse repo rate, and the ratios are CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, and the open market operations. In qualitative, marginal requirement, credit rationing, and moral suasion. So this is our monetary policy. Thank you so much.